जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक राशि के साप्ताहिक राशिफल की। बात करेंगे कि मई माह का ये आखिरी सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा, यानी 22 मई से लेकर 28 मई तक का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। इस सप्ताह में कौन से दिन आपके लिए लाभकारी है, कहाँ हमको सावधानी बरतनी है और समय की अनुकूलता के लिए क्या उपाय आप करें, संपूर्ण चर्चा करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित ये राशिफल जानकारी रहेगी। चंद्रमा जिस भी राशि से और आपकी राशि के जिस भाव से गोचर करेंगे उसी के आधार पर राशिफल की चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 22 मई की दोपहर 12:09 से पहले के समय की। कुंभ राशि में चंद्रमा का गोचर होगा और आपकी राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। चतुर्थ भाव जो कि माँ का भाव है, सुख का भाव कहलाता है। साथ ही आपके घर या स्थान को भी दर्शाता है, तो घर में रहकर मानसिक शांति मिलेगी आपको। साथ ही चतुर्थ भाव ही अति भावुकता का भी कारक माना जाता है, जो विचार में उतार चढ़ाव भी देगा। तो कुछ समय पर आप मूडी भी रह सकते हो, मानसिक चिंता रह सकती है कुछ चीज़ों को लेकर। अपने वर्क प्लेस पर आपका कुछ छोटी छोटी बातों पर अपने सहयोगी कर्मी के साथ या अपने वरिष्ठों के साथ विवाद उत्पन्न हो सकता है। तो इन चीज़ों से आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि इसका असर आपके काम पर पड़ेगा, जिस वजह से आपका ध्यान आपके काम पर कम लगेगा, तो काम अधूरे रह सकते हैं। तो इसलिए काम पर पूरा फोकस रखें, तनाव से, मानसिक परेशानी से दूर रहें और विवादों से बचने का पूरा प्रयास इस समय करें। धन संबंधी मामलों में इस समय थोड़ा सोच समझ कर निर्णय लें। पारिवारिक जीवन में सुख रहेगा आपका। आपके आत्मविश्वास में इसमें वृद्धि होगी और कार्य क्षेत्र में हालांकि इस समय अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। कुछ अधूरे काम भी आपके पूरे होंगे, जिससे मन में प्रसन्नता रहेगी। व्यापार व्यवसाय के लिए समय अच्छा है। इस समय दान पुण्य के कार्य में भी खूब रुचि रहेगी और इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। मन आपका काफ़ी शांत रहेगा। इस समय पूरा कोशिश करें कि अपने काम पर तो ध्यान दें, लेकिन किसी को सलाह अपने बिल्कुल ना दें। अपनी तरफ से कोई काम करने के जब तक इच्छुक ना बने, जब तक सामने से आपको ना कहा जाए। छात्रों के लिए समय अच्छा रहेगा, पढ़ाई में भी मन लगेगा। रिजल्ट भी आपको अपनी मेहनत के अनुसार अच्छे मिलेंगे। आपके संबंधों में इससे मधुरता रहेगी। सभी के साथ संबंध अच्छे रहने की पूरी उम्मीद है आपके लिए। स्वास्थ्य भी अच्छा है, लेकिन यहाँ माताजी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है, तो माताजी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो अपने घर के बड़े बुजुर्ग या अपनी माताजी की सलाह से लें। चिंताओं से, थकान से और तनाव से इस समय खुद को दूर रखें। और अब बात करेंगे 22 मई की दोपहर 12:09 के बाद के समय की। 23 और 24 मई की दोपहर 1:49 से पहले के समय की। तो यहाँ चंद्रमा कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी राशि से पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। पांचवा घर जो कि संतान का घर है, शिक्षा, मनोरंजन, प्रेम संबंधों का कारक माना जाता है। तो ये समय आपके लिए बहुत ही शुभ है, बहुत ही अच्छा रहेगा। मन में प्रसन्नता रहेगी, खुशमिजाज भी खूब रहोगे। और सबसे शानदार स्थिति यहाँ वृश्चिक राशि के छात्रों के लिए बनेगी। इस समय पढ़ाई में भी मन लगाओगे और शिक्षा का भी महत्व आपकी समझ में आएगा। कोई भी रिजल्ट आना है, कोई इंटरव्यू या जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो इस समय आपकी कोई मनोकामना पूरी हो सकती है। बुद्धिमान भी रहोगे, निडर भी रहोगे, जिससे अच्छे निर्णय भी ले पाओगे आप। और ख़ासकर जो भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, एजुकेशन में है, इंस्टीट्यूट है आपका, स्पोर्ट्स, मनोरंजन या शेयर मार्केट से आप जुड़े हैं, तो इसमें कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। और निवेश करने से भी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। लोन के लिए अप्लाई करना है, पैसा उधार में देना है, लेना है, ये सभी स्थितियाँ इस समय आपके लिए अनुकूल हैं। साथ ही ये नए प्रपोजल के लिए भी उत्तम दिन है आपके लिए। आपको अपना जीवन साथी मिल सकता है। आपके दाम्पत्य जीवन में भी खुशियाँ रहेंगी और संतान प्राप्ति के भी इस समय प्रबल योग बनेंगे। धन लाभ के भी योग आपके लिए यहाँ भी बन रहे हैं। साथ ही नए निवेश के अवसर भी मिलेंगे आपको। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति मिल सकती है, नई जिम्मेदारी मिल सकती है। मानसिक रूप से भी इस समय खुद को शांत महसूस करेंगे, आप काफ़ी मजबूत महसूस करेंगे, जैसे कि निर्णय लेने में आसानी हो गया। और स्वास्थ्य के लिहाज से ये समय भी आपके लिए ठीक रहेगा। अब बात करेंगे 24 मई की दोपहर 1:49 के बाद के समय की। 25 और 26 मई की दोपहर 1:41 से पहले के समय की। तो यहाँ चंद्रमा मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी राशि से छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जो कि रोग, ऋण और शत्रुता का भाव माना जाता है। तो
तो ये समय आपके लिए थोड़ा सावधानी से और संभल कर चलने का रहेगा। इस समय हो सकता है मन में भी एक बेचैनी सी रहे, स्वभाव में निराशा के भाव रह सकते हैं। किसी की कही गई कोई बातें आपको बुरी लग सकती हैं, कुछ पुरानी बातें आपको परेशान कर सकती हैं, यानी किसी न किसी बात को लेकर तनाव या फिर मानसिक परेशानी से घिरे रह सकते हो आप, ऐसी संभावना है। और इसी वजह से आप अपनी ही बातों से दूसरे लोगों का मन भी दुखा सकते हो। तो इसलिए अपने व्यवहार पर भी नियंत्रण रखें, क्रोध पर वाणी पर नियंत्रण रखना है आपको। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। आप आँखों से संबंधित कोई परेशानी, खांसी, जुकाम, बुखार यानी कफ रोग इस समय आपके लिए बढ़ते दिख रहे हैं, तो विशेष सावधानी बरते, लापरवाही से बिल्कुल बचना है। शत्रु पर नज़र रखनी है, शत्रु पक्ष भी हावी रहेगा। कौन आपका शत्रु है, कौन आपका मित्र है, इस चीज़ की पहचान इस समय आपके लिए ज़रूरी है। और हर किसी के साथ अपनी कोई भी गुप्त बातें, कोई भी योजनाएं, जब तक कोई काम आपका पूरा ना हो जाए, हर किसी के साथ शेयर ना करें, हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। अपने वर्क प्लेस पर भी सावधानी बरतें, क्योंकि अपने सहयोगी कर्मी या अपने वरिष्ठों के विरोध का, उनके क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है आपको। इसलिए पूरी कोशिश करें इस समय हर तरह के वाद विवाद को टालिएगा। साथ ही धन संबंधी मामलों में भी सावधानी बरतनी है। कर्ज पर पैसा लेना देना, ये दोनों ही स्थितियाँ आपके लिए ठीक नहीं हैं, तो इन चीज़ों से भी थोड़ा बचकर रहें, क्योंकि लिया गया पैसा वापस देने में दिक्कतें रहेंगी, और जो किसी को देते हैं तो वापस लेने में दिक्कतें रहेंगी। पैसा इस समय लगाया गया आपका कहीं भी फंस भी सकता है, तो कोई भी निवेश भी इस समय ना करें। अनावश्यक पराक्रम, ये आपके लिए कोर्ट कचहरी या जेल का कारण बन सकता है, तो इन चीज़ों में सावधानी बरतनी है। राह चलते किसी से भी दुश्मनी मोल ना ले। वाहन चलाते हुए थोड़ी सावधानी से में यहाँ भी आपको बरतनी है। और यात्राओं के दौरान खासकर अपने कीमती सामान का भी और अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना है। कोई भी ज़मीन जायदाद का मामला है तो कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं, भागदौड़ रह सकती है आपकी। तो कुल मिलाकर ये समय आपके लिए थोड़ा सावधानी से संभल कर चलने का है। और अब बात करेंगे 26 मई की दोपहर 1:41 के बाद के समय की, 27 और 28 मई की। यहाँ चंद्रमा मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी राशि से सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा, जो कि संबंधों को दर्शाता है, रिश्तों को दर्शाता है। पति पत्नी का घर है, वैवाहिक जीवन का, प्रेम संबंध, व्यापार में पार्टनरशिप और आपके दोस्तों के साथ आपके व्यवहार को ये सब दिखाता है। तो ये भी बहुत ही शुभ स्थान चंद्रमा का भी है और शुभ दिन आपके लिए भी ये रहेगा। ये समय बहुत ही अनुकूल है आपके लिए। इस समय आप सामाजिक बहुत रहेंगे और सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा भी बन सकते हो, जहाँ अपनों से मिलना होगा आपको, और अपनों से मिलना ये आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी देगा। आपका बहुत ही ज़्यादा सभ्य और शालीन व्यवहार ये लोगों में आपके प्रति आदर को पैदा करेगा, इसलिए जहाँ भी इस समय आप जाओगे सम्मान पाओगे। हर निर्णय बहुत सोच समझ कर लोगे हैं। हो सकता है घर बैठे बैठे आपको कोई अच्छा ऑफर मिल जाए, आपका कोई काम बन जाए, आपकी किसी समस्या का हल आपको मिल जाए, कोई अच्छा विचार आपके मन में आ जाए। जो भी वकालत से जुड़े हैं, टीचर हैं, काउंसलर हैं, मीडिया या वाणी से जिनका व्यापार होता है, ऐसे लोगों के लिए भी विशेष सफलता का समय है। अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं और निवेश की दृष्टि से भी उत्तम दिन है आपके लिए ये। हालांकि निवेश जब भी करें अनुभवी लोगों की सलाह लेकर ही करें। परिवार से संबंधित अगर किसी स्कीम में पैसा लगाते हैं तो अच्छे लाभ की उम्मीद इस समय की जा सकती है। किसी भी तरह की प्रॉपर्टी यानी घर, मकान, दुकान का कोई भी सौदा करते हैं तो उसमें भी आपके लिए लाभ की उम्मीद है। और यहाँ भी आपके लिए आर्थिक लाभ के पूरे योग बनेंगे। किसी पुराने कर्ज से आपको राहत मिल सकती है। भाग्य इस समय आपके साथ रहेगा। कुछ अटके हुए रुके हुए काम भी आपके पूरा होंगे, कुछ रुकी हुई योजनाएं आगे बढ़ेंगी। पारिवारिक जीवन में भी प्रसन्नता बनी रहेगी। किसी धार्मिक स्थल पर जाने का भी विचार बन सकता है अपने परिवार के साथ, और यात्राएं इस समय जो भी होंगी आपके लिए लाभकारी रहेंगी। साथ ही यहाँ सबसे ज़्यादा जो शुभ स्थितियाँ बनेगी वह पति पत्नी के लिए बनेगी, वैवाहिक जीवन के लिए बनेगी। एक दूसरे पर प्यार और विश्वास भी आपके बीच बढ़ेगा। साथ ही जो भी निसंतान है उनके लिए संतान प्राप्ति के भी योग है। और अगर कोई भी पुरानी लड़ाई झगड़े आपके चल रहे हैं तो वो भी इस समय समाप्त होंगे और अपने रिश्तों में, अपने संबंधों में
अपने जीवन में एक नई ताजगी का अनुभव करोगे आप। कोई गिफ्ट इत्यादि भी अपने साथी से आपको मिल सकता है या कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बनेगा। साथ ही ये समय प्रेम संबंधों के लिए भी उत्तम समय है। अपने रिश्तों को अगर विवाह बंधन में बांधना चाहते हैं तो अपने परिवार से बात करें। विवाह योग्य हैं तो उनके लिए अच्छा रिश्ता आ सकता है। और साथ ही अगर बिजनेस पार्टनरशिप में आपका है तो उसमें भी मुनाफा रहेगा। तो खूब ही अच्छा समय है। फूड, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने का समय है। और समय की अनुकूलता के लिए उपाय जरूर करें, ईश्वर आराधना करें, ईश्वर का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से किया करें। साथ ही भगवान सूर्यदेव को नियमित रूप से तांबे के लोटे से अर्घ्य जरूर अर्पित करें तो वो शुभता रहेगी। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। माता रानी आपका दिन शुभ रखे। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।